अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम मैट्रिसेस को यूज़ करके किसी सिस्टम का कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी मालूम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला ये है कि ये सॉल्यूशन जो सिस्टम है हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसका हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। और दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सिस्टम का जो सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है वो यूनिक होगा, तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा जो है कंसिस्टेंसी का, वो मेनी सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस के कई मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसका हम आर्गूमेंट फॉर्म में लिखेंगे। आर्गूमेंट फॉर्म क्या होता है, यानी एक्स वाई जेड्स का आप कोएफिशिएंट्स लें और जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है 1 - 2 5 उसको लिखे, तो इसको हम आर्गूमेंट मैट्रिक्स करेंगे। अब इसका रो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करेंगे और इसमें हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो रो ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, R2 का जो ये एलिमेंट्स है R2 में चेंज करेंगे ताकि इसको हम ज़ीरो कर सके। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम R2 में चेंज करेंगे। और R2 में चेंज किस तरह करेंगे, उसके साथ हम 2R1 को यानी R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे। तो इसको जो रिजल्ट आएगा, जो R2 में चेंज आएगा वो 0 1 2 2 0 आ जाएगा। अब हम R3 में चेंज करेंगे। तो R3 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम अगर आप देखिए तो मैं अगर इसके साथ -1 को -1 को ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ R3 - R1 क्या करें, 1 - 0 ये 0 हो जाएगा, ये -4 है और इसी तरह ये -2 ये +2 हो जाएगा। तो इसको अगर ऐड करें तो ये -2, इसी तरह ये -4 और 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस R3 के जो एलिमेंट्स है -2 -4 और 4, अब हम इसको ज़ीरो करेंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो R2 है इस R2 के साथ अब 2 मल्टीप्लाई करें और इसको 2 मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट्स हमारे पास आएगा, जो R2 आएगा, उस R2 को आप क्या करें, R3 से ऐड करें। तो R3 से ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, उसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो 1 - 2 3 1 0 1 2 4 और इसी तरह जो R3 में चेंज किया है R3 हमारे पास वो 0 0 4। तो इस तरह इसका जो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, ये जो रिड्यूस फॉर्म हुआ, तो इसका x - 2y + 3z = 0 यह है लिखे। इसी तरह 0 यहाँ x की वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। y + 2z = 0 और इसी तरह इस ये 0 z = 4। अब अगर आप यहाँ देखिए तो ये 0 z = 4, यानी इसके ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप देखिए इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आ जाएगा, 0 = 4। तो ये कंजिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिया था वो मैट्रिसेस के ज़रिए हमने फाइंड किया कि ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हमारे पास और ये इसका क्या है, आर्गूमेंट फॉर्म है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेंज रिड्यूस रो इकोनॉम फॉर्म इसको यूज़ करेंगे और इसका इकोनॉम फॉर्म फाइंड करेंगे रो ऑपरेशन के ज़रिए से। तो ये हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या किया, R1 को R2 से चेंज किया। तो इसका ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ R1 था और यह क्या था, इसको हमने R2 के साथ एक्सचेंज किया। तो ये हमारे पास R1 किस में तब्दील हुआ, 1 - 2 1 4 2 और इसी तरह यह R2 2 2 -4। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे ताकि हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम R2 में चेंज करेंगे और 2 में चेंज इस तरह करेंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो ये -2 R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और -2 से मल्टीप्लाई करें और इसके बाद इसके साथ ऐड करें। तो इसके साथ ऐड करने से R2 में जो चेंज आएगा वो 0 6 -3 6 और इसी तरह R3 में भी चेंज करेंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्टेंस R1 आ जाएगा उसको R3 से ऐड करें। तो R3 में जो चेंज आएगा वो 0 3 -1 -2 इसी तरह। अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट चेंजेस करेंगे। तो R3 के साथ आप क्या करें, -2 को मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो -6, इसी तरह ये 2 और ये इस तरह हमारे पास 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, R3 को R2 से ऐड करें। तो R3 को R2 से ऐड करने से जो R3 में चेंजेस आएगा वो हमारे पास
वो नया रो जो आएगा वो 0 0 -1 और 4। अब इसका क्या करेंगे, इक्वेशंस मिल के, तो ये हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, 6y माइनस 3z इक्वल टू 0, और इसी तरह माइनस जेड इक्वल टू 4, और यानी z इक्वल टू -4। z की वैल्यू हमारे पास आई। अब इस z को क्या करें, आप इसमें पुट करें तो इसके बाद आपके क्या पास y की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद आप y और z की वैल्यू x में पुट करें तो आपके पास एक यूनिक सोल्यूशंस आ जाएगा। अब तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसका ये आर्गुमेंट फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे ताकि ये ज़ीरो हो सके। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम R2 में चेंज करेंगे, और R2 में इसके साथ आप R1 को ऐड करें तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट्स R2 आ जाएगा वो 0 -3 3 और 3। इसी तरह अब हम R3 में चेंज करेंगे ताकि ये ज़ीरो हो जाए, तो R3 में -R1, इसको क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करें R1 को, और उस जो रिजल्टेंट हमारे पास आया उसको क्या करें, R3 से ऐड करें, जो रिजल्टेंट R3 यानी R3 में जो नया चेंज है वो क्या है, 0 -3 3 और इसी तरह 3। अब आप क्या करें, इस R2 को क्या करें, 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास -1 1 1, और इसके बाद अब क्या करें, R3 में हमने चेंज करना है, तो R3 में हमने चेंज करने के लिए क्या करना है, R2 से -R2 के साथ ऐड करना है। तो इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, यह हमने किया था R2 में चेंज किया था, वो -3 1/3 से हमने डिवाइड करना था, तो 3 से जब हम डिवाइड करें तो ये -1 1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हम R3 में चेंज करना है, R3 में क्या है, -R2, यह आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये -3, और इसी तरह ये क्या, ये 3 -3 हो जाएगा, और R3 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास 0 0 0 हो जाएगा। और जो सिस्टम हमारे पास आता है वो क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 -y प्लस जेड इक्वल टू 1 और 0 z इक्वल टू 0। अब आप z को जो भी वैल्यू देंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 मल्टीप्लाई करे तो 1 0, ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर होता है। इसी तरह आप 2 दे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 के बराबर, और ये 0 0 आपस में बराबर होते हैं। तो z की यानी z यहाँ हमारे पास आर्बिटरी है, z के लिए आप जो वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मकसद ये है कि इस सिस्टम के लिए जो हमने ऊपर लिया था इसके कई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने कंसिस्टेंसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम वो हमने मैट्रिसेस के ज़रिए फाइंड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।